रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो बरतानिया के दौरे पर थे और वहां से उनकी अचानक जो है अमेरिका रवानगी। उनका एक बरतानिया का दौरा था और एकदम से खबर आई कि आर्मी चीफ जो है अपना दौरा बरतानिया जो है मुलतवी करके फौरी तौर पर जो है अमेरिका पहुंचे। और अमेरिका क्यों गए, इस हवाले से बहुत सी खबरें जो है ज़ेरे गर्दिश हैं और बहुत सारी अफवाहें सरगर्म हैं और बहुत सारे लोग जिसके जितने मुंह उतनी बातें की जा रही हैं, उसमें बात करता हूं। लेकिन इससे पहले मैं बात करूंगा इमरान खान साहब की। तो इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान तो कर दिया। अब जेल भरो तहरीक के बाद उनके सबसे करीबी साथी फवाद चौधरी साहब भी अंदर होकर आ गए। इसके अलावा शेख रशीद साहब जो इस वक्त जेल में मौजूद हैं। तो शेख रशीद साहब ने एक नया इंकशाफ किया है। कल जब उनको जो है पेशी पर लाया गया तो पेशी पर उन्होंने जो है अदालत के बाहर पहले मीडिया से बात की और फिर अंदर जाके अदालत में भी उन्होंने अपना एक बयान दिया। उस बयान में शेख रशीद साहब ने जो है बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए और ये इल्ज़ामात बराह रास्त कहें या इशारतन कहें कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पर ये जो है इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने बताया कि अडियाला जेल में जो है मुझसे जो है अहम शख्सियात जो है मुलाकात करने आई और मैंने उन शख्सियात से जो है मुलाकात से जो है इनकार कर दिया। इसके अलावा शेख रशीद ने इंकशाफ किया कि मैं अडियाला जेल में जो जुडिशल रिमांड पे था, उसके बाद मुझे जो है 2 दफ़ा जो है रात की तारीकी में जो है मुझे जो है अडियाला जेल से बाहर लेके गए और इदारों के सामने पेश किया गया और वहाँ मुझसे सवालात किए गए और मुझे कहा गया कि आप इमरान खान को जो है कब छोड़ेंगे, आप उनके साथ क्यों हैं, इमरान खान को छोड़ो और अब इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में नहीं आते। जिसमें शेख रशीद ने कहा कि मैंने उनको कह दिया कि मेरी जान चली जाए, मैं मर जाऊंगा, लेकिन इमरान खान साहब को मैं नहीं छोड़ूंगा। इसके अलावा शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़कर एक नई पार्टी जो है एक नई सियासी जमात बनाने की तैयारी की जा रही है। तो शेख रशीद ने तो खैर ये बड़े इंकशाफात किए और इन्होंने अदालत में भी ये बयान दिया और उन्होंने कहा कि जो है पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ को जो है तोड़ने की कोशिश की जा रही है और मेरी सियासी वफादारियां जो है तब्दील कराने की कोशिश की जा रही हैं। यही वो शेख रशीद हैं जो आज इस्टेब्लिशमेंट पे जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। यही वो शेख रशीद हैं। माजी में अगर इनके बयान उठाकर देखें तो ये कहते थे कि गेट नंबर 4 में मेरी इजाज़त के बगैर जो एंट्री नहीं है और गेट नंबर 4 और इसके अंदर जो है मेरे अपने लोग मौजूद हैं। अब शेख रशीद साहब से वो गेट नंबर 4 के लोग अब शेख रशीद के बकौल के उनसे मिलने आ रहे हैं और उनकी सियासी वफादारियां तब्दील करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यकीनन शेख रशीद जब वो एक इदारे के लोग हैं, शेख रशीद साहब उन लोगों का नाम क्यों नहीं लेते? शेख रशीद साहब किसी का नाम ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ लोग मिलने आए, मुझे 2 दफ़ा जो है अडियाला जेल से ले जाया गया और जो मेरी सियासी वफादारियाँ जो है तब्दील कराने की कोशिश गई। तो शेख रशीद साहब ज़ाहिर सी बात एक पुराने सियासतदान हैं और शेख रशीद साहब का जो है अपना बयान है जिसमें शेख रशीद साहब ने एक ये भी कहा कि जब कुछ लोग मुझसे मिलने आए अडियाला जेल में तो उस वक्त मेरे हाथ बांध दिए जाते थे, मेरी आंखों पे जो है पट्टियां बांध दी जाती थी। तो अब शेख रशीद तो इनके बड़े करीबी दोस्त थे और गेट नंबर 4 में शेख रशीद के बकौल के उनकी इजाज़त के बगैर एंट्री नहीं होती थी। अब शेख रशीद साहब इन लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इनको जानते भी नहीं है और बराह रास्त इनका नाम भी नहीं ले रहे हैं कि ये कौन लोग थे और जो इनसे मिलने आए और इनकी वफादारियाँ जो है तब्दील कराने की जो है शेख रशीद से ये लोग बातें कर रहे हैं। अब शेख रशीद का ये एक इल्ज़ामाती कहें या क्योंकि शवाहिद तो होंगे ही नहीं और शवाहिद मिलेंगे नहीं क्योंकि शेख रशीद साहब अडियाला जेल में हैं और वो पुलिस कस्टडी में हैं, उनकी एफआईआर कटी हुई हैं। तो दूसरी तरफ जेल भरो तहरीक की मैं बात कर रहा था जिस पे जो है इमरान खान साहब ने कहा कि हम जो है जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं। अब कल जो है मुल्तान में जो है एक नशिस्त जो खाली हुई NA 155 जहाँ से जो आमिर डोगर ने जो है इस्तीफ़ा दिया था, कल वहाँ कागज़ात जब ज़ाहिर सी बात है ज़िमनी इलेक्शन होने हैं, वहाँ कागज़ात नामज़दगी जमा कराने जो आमिर डोगर जिन्होंने जो वहाँ से इस्तीफ़ा दिया है, वो और मुस्लिम लीग नून के तारिक रशीद जो है वहाँ कागज़ात नामज़दगी जमा कराने गए। तो वहाँ ज़ाहिर सी बात है इनकी तकरार हुई, बहस हुई और फड्डा हुआ और वहाँ डंडे चल गए, लाठियाँ चल गईं और नौबत हाथापाई और गोलियाँ चलने तक पहुँच गई। तो उसके बाद ज़ाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक इख्तियार है और आपको पता है कि इस वक्त KPK और पंजाब में जो है निगरान सेटअप है और निगरान सेटअप जिस वक्त काम कर रहा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मातहत ही कर रहा है। तो जब वहाँ फड्डा हुआ मुल्तान में तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ज़ाहिर सी बात है पुलिस को बुलाया और दोनों जो फरीक थे आमिर डोगर और तारिक रशीद इनको इनके साथियों समेत अंदर करवा दिया और इनकी FIR कटवा दी गई। अब जब इनकी गिरफ्तारी हुई आमिर डोगर साहब की तो उसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का एक नया बयानिया आना शुरू हो गया और उन्होंने कहा कि हमने जेल भरो तहरीक शुरू कर दी। अजीब सा एक मजाक लगाया हुआ है इनके लोगों ने।
एक आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाके वहाँ फड्डा करते हो, लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने अख्तियारात का इस्तेमाल किया और उन इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ज़ाहिर सी बात दोनों फरीक को अंदर कराया, ज़ाहिर से उनका एक इख्तियार है और उस इख्तियार के तहत जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है इन दोनों को जो है जेल भेज दिया और इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हमने जो है जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर दिया। बहरहाल इससे पहले फवाद चौधरी साहब भी गए, उनके खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना जो है इख्तियार इस्तेमाल किया। ज़ाहिर सी बात सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के जो है उन्होंने इसके मुद्दईयत में जो है एक एफआईआर कटवाई गई इस्लामाबाद में, जैसे फवाद चौधरी की एफआईआर की बात कर रहा हूँ। फवाद चौधरी की एफआईआर काटी गई, फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हुए। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने जो इख्तियारात का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ज़ाहिर सी बात जो भी तौहीन इलेक्शन कमीशन करेगा। अब इमरान खान साहब की एक पेशी है कल 10 तारीख है, इमरान खान साहब ने उसमें भी पेश होना है, जिन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है तौहीन इलेक्शन कमीशन पर। अब इमरान खान साहब तौहीन इलेक्शन कमीशन जो है जानबूझ के कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर सी बात है एक इदारा है, एक आइनी इदारा है और उसकी जो तौहीन होगी, अब उन्होंने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल बाकायदा शुरू कर दिया है। अब इन इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए लगता है कि इमरान खान साहब भी चाह रहे हैं कि शायद मैं भी तौहीन इलेक्शन कमीशन पे अंदर जाऊँ, क्योंकि अब इमरान खान साहब के पास, मैंने तो हमेशा अपने पिछले व्लॉग्स में काफ़ी दफ़ा कहा है, इमरान खान साहब के पास अब कोई बात करने को नहीं है। अगर शेख रशीद के इन बयानात को अगर शेख रशीद साहब ने कहा कि मुझे जो है लोग मिलने आ रहे हैं और उनकी सियासी वफ़ादारियाँ तब्दील करा रहे हैं, और लेकिन शेख रशीद साहब उनका नाम नहीं ले रहे और बता रहे हैं कि रात की तारीख में उनको 2 दफ़ा ले जाया भी गया और उनसे कहा कि आप जो है अपना रुख बदल लें, इमरान खान साहब का साथ छोड़ दें। तो शेख रशीद साहब का ज़ाहिर सी बात है, ये जो इनके ये बयानात हैं, इस बयानात को तो मैं सिर्फ इस नज़र से देख सकता हूँ कि शेख रशीद के इन बयानात से, इन ट्विटर जो ट्वीट कर रहे हैं, इन बयानात से सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को एक नया बयानिया मिल सकता है, जिसमें खाली उनको एक, क्योंकि अब उनका कहने को तो कुछ है नहीं, अवाम के पास जाएंगे, ज़ाहिर सी बात अब जो इलेक्शन होने हैं, अब इलेक्शन में वो सूरत हाल नहीं है जब 17 जुलाई को जब पंजाब की 20 नशिस्तों पर इलेक्शन होते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई थी। उसके अलावा 16 अक्टूबर को जब इमरान खान साहब ने जो ज़िमनी इलेक्शन की 9 नशिस्तों से खुद उम्मीदवार के तौर पर इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ा था, तो अब वो कंडीशन, वो पोजीशन नहीं है और इमरान खान साहब के वोटर और वो सपोर्टर नहीं है। तो अब इमरान खान साहब को एक बयानिया चाहिए, एक बात चाहिए अवाम में करने के लिए कि अब मैं अवाम के पास जाके अब क्या बयानिया दूँ, उनको क्या बात करूँ मैं। अब यकीनन इमरान खान साहब यही कहेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है। आप देख लें शेख रशीद साहब को किस तरह गिरफ्तार किया गया, उनसे वफ़ादारियाँ तब्दील कराई जा रही हैं, उनकी पार्टी तोड़ी जा रही है, हमारी पार्टी तोड़ी जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा जा रहा है और हमारे लोगों को जो डराया जा रहा है। तो बहरहाल ये इमरान खान साहब का खाली एक बयानिया है और मैं सिर्फ इसको एक बयान की हद तक ही देख सकता हूँ, क्योंकि शेख रशीद साहब तो एक पुराने सियासतदान हैं और वो नाम ले देते, अगर जिन लोगों को जानते हैं गेट नंबर 4 के, सारे लोगों को जानते हैं। तो और दूसरा, शेख रशीद साहब से एक बात और भी कहूँगा कि शेख रशीद साहब ने कहा कि लोग उनसे मिलने आए और उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। तो एक मुज़ेक़ा ख़ेज़ बात है मेरे लिए भी और तमाम सुनने वालों के लिए भी, कि जिन लोगों ने मिलना है और जिन्होंने ले जाना है वो आपको ले भी गए और आपसे मुलाकात भी कर लेंगे और कोई मना नहीं कर सकता। ये आपकी खामख़याली है, ये आपका एक बयान हो सकता है कि मैंने मिलने से इनकार कर दिया। जिन लोगों ने मिलना है वो आपके पास आएँगे, आपसे मिलेंगे भी और आप भी मिलेंगे। और शेख रशीद साहब के हवाले से मैं एक बात और भी कर दूँ, ये एक क्योंकि अब इमरान खान साहब के बड़े वफ़ादार बने हुए हैं वो, लेकिन एक वक़्त आएगा जब शेख रशीद साहब इमरान खान साहब के खिलाफ भी बयान देंगे और किस तरह देंगे वो वक़्त बताएगा, लेकिन शेख रशीद साहब भी जो है इमरान खान साहब के खिलाफ जो है आएँगे और बयान देंगे और वो सबके सामने आएगा कि शेख रशीद साहब भी बहुत वफ़ादार बने हुए इमरान खान साहब के। इसके अलावा बात कर रहा था मैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की, कि बरतानिया का दौरा मुलतवी करके फौरी तौर पर जो है अमेरिका पहुँचे। बहुत सारी खबरें ज़ेर गर्दिश हैं। एक मेजर राजा जो हैं वो बरतानिया बैठ के जो है अपना एक ट्विटर चला रहे हैं और सोशल मीडिया चला रहे हैं, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। तो उस पे वो बहुत सारी बातें करते हैं, तनकीद करते हैं हमारे इदारों पर। उन्होंने भी बहुत सारी बातें की। उन्होंने एक ट्वीट किया कि आसिम मुनीर साहब जो है अमेरिका गए हैं थंब लगाने के लिए, क्योंकि मुल्क में उन्होंने मार्शल लॉ और इमरजेंसी लगानी है। लेकिन जो मेजर राजा हैं, अब मैं उनको क्या कह सकता हूँ, मेजर आदिल राजा को मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि वो इसी फ़ोर्स के रिटायर्ड अफ़सर होके वो इस तरह के जो बयानात दे रहे हैं और अपनी इदारों को जो और मुल्क की जो बदनामी का सबब बन रहे हैं, उस पे सिर्फ़ अफ़सोस ही किया जा सकता है। लेकिन आर्मी चीफ़ जो अमेरिका गए, क्यों गए, जो मेरी एक नाक़िस राय है और जो मुझे लगता है वो इसलिए गए होंगे कि इस वक़्त पाकिस्तान पे कर्ज़ बहुत ज़्यादा और IMF के बहुत शदीद दबाव है और पाकिस्तान पे जिस तरह से IMF की शराइत पे मज़ीद सख्तियाँ की जा रही हैं, तो हो सकता है जो मेरी एक नाक़िस राय है, आसिम मुनीर साहब अमेरिका के पास इसलिए गए हों कि IMF ने हमें पे जो कड़ी शराइत जो हम पे आयद की हैं, हो सकता है आर्मी चीफ़ जो है उस पर जो है रिलीफ़ लेने के लिए अमेरिका के पास गए हों। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है IMF अमेरिका की बात तो मान सकता है, क्योंकि अमेरिका एक पावरफुल मुल्क है और उसकी अगर वो IMF से बात करेगा कि पाकिस्तान को कुछ हद तक रिलीफ़ दिया जाए, तो यकीनन पाकिस्तान को IMF की जानिब से जो है
अमेरिका की ज़मानत पर जो है रिलीफ मिल सकता है। आर्मी चीफ इसीलिए गए होंगे, ज़ाहिर सी बात है, जितने भी ममालिक हैं वो हमारी सियासी क़यादत से ज़्यादा जो है हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, ख़ास तौर पर आर्मी चीफ की जो ज़बान पर बहुत ज़्यादा जो है एतमाद करते हैं। तो आसिम मुनीर साहब, मेरी नाक़िस राय के मुताबिक बहुत से लोगों की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी अफ़वाहें, लेकिन मेरी नाक़िस राय के मुताबिक आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो है पाकिस्तान की बक़ा और पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी के लिए ही अमेरिका के पास गए होंगे। और वो यकीनन IMF ने जिस वक़्त कड़ी शराइत हम पर आयद की हुई है, उसमें जो है काफ़ी हद तक आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की मुलाकात के बाद जो हमें रिलीफ मिलेगा। ज़ाहिर सी बात है, इस वक़्त मुल्क जो है शदीद माशी और सियासी बहरान का शिकार है, और यकीनन आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के अमेरिका के इस दौरे के बाद पाकिस्तान को काफ़ी हद तक रिलीफ मिलने के जो है इम्कानात रोशन हो जाएंगे। इंशाल्लाह मज़ीद ख़बरों और नए तजिए के साथ फिर हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।